नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका दोस्त सुनील उपाध्याय आपका इस विशेष कार्यक्रम जो कि अक्षय तृतीया के ऊपर मैं बना रहा हूँ आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसलिए आप इस पूरे विशेष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस कार्यक्रम के जरिए मैं आपको बताऊंगा आप अक्षय तृतीया के दिन ऐसा क्या करेंगे जिससे आपके जीवन में वह किया गया कार्य हमेशा के लिए अक्षय हो जाए। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं हम इस विशेष कार्यक्रम को। जैसा कि आप जानते हैं अक्षय तृतीया तृतीया जो शब्द है वो तीसरी तिथि को बोला जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो तीसरी तिथि होती है उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय जो शब्द है दोस्तों वो दो शब्दों को मिलकर बना है, जिसे हम दो भागों में यदि विभक्त करें अ और शय। शय का मतलब होता है कोई भी चीज का नाश होना, कोई भी चीज का समाप्त होना। यदि हम उसके आगे अ लगा देते हैं तो वो अक्षय हो जाता है, यानी कि जो कभी भी जिसका नाश नहीं होता, जो अनंत काल तक चलता रहता है। इसलिए इस तिथि का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन आप बिना पंचांग देखे हुए कोई भी शुभ कार्य और मंगलिक कार्य कर सकते हैं। इस दिन कोई भी नई चीज का आप प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन ही सतयुग का प्रारंभ हुआ है, इस दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ है, इस दिन ही भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस है। इसे परशुराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन दोस्तों भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खोले जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों में इस दिन यदि आप जो भी कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, दान, तप, उसका जो फल है वो आपको अनंत काल तक मिलता रहता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र होने की वजह से और चंद्रमा अपनी उच्च राशि यानी कि वृषभ राशि में होने की वजह से, चंद्रमा जब उच्च के होते हैं तो हमारा मन उच्च अवस्था में होता है। जब आपका मन उच्च अवस्था में होता है, और क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और हमारे मन में विचार आते रहते हैं, जब आपका मन उच्च स्थिति में होता है तो आप अपने जीवन में कोई भी काम को करने के लिए संकल्प लेते हैं तो उस कार्य को आप कर पाते हैं। और साथ में इसी दिन सूर्य भी मेष राशि में उच्च के हैं, शनि अपनी स्व राशि यानी कि मकर राशि में है, शुक्र मीन राशि में उच्च के हैं और मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च के हैं। इस वजह से इस योग का काफी महत्व है। इतने सारे ग्रहों के अच्छी स्थिति में होने की वजह से आप इस दिन जो भी कार्य करेंगे उसका आपको फल कई जन्मों तक मिलता रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक बोला जाता है और सूर्य को आत्मा का कारक। यदि आपका मन उच्च की स्थिति में है और आपकी आत्मा उच्च की स्थिति में है तो दोस्तों आप जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो आप सफलतापूर्वक ना कर पाए। आप कुछ भी अगर सोचे, संकल्प करें तो आप उसे कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस तिथि में कोई भी कार्य आप करो, कोई भी शुभ कार्य करो तो हमेशा के लिए अक्षय रहता है। इसलिए आपको इस दिन उन कार्यों को करने का निर्णय लेना चाहिए जो कार्य आप टाल रहे हैं, जो आज तक आप नहीं कर रहे। वो हो सकता है कि आप कोई नई किताब लिखना चाहते हो तो आप कल से शुरू कर दें और आप पाएंगे कि उसमें परमात्मा की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, उस कार्य को करने में आप सफल हो जाएंगे। यदि आप मान लो मेरी तरह यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कल से ही अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दीजिए। परफेक्शन का इंतजार मत करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग परफेक्शन का इंतजार करते रहते हैं। मेरा वीडियो बहुत अच्छा होगा, मेरे पास जब बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे तब मैं शुरू करूंगा। आज आपके पास जो भी संसाधन है वहां से शुरू करिए, आपको जरूर ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। या इसके अलावा या कोई भी आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं तो कल से ही उसे शुरू कर दीजिए। तो इस दिन आप कोई भी अच्छा कार्य करिए, उसका फल आपको अक्षय प्राप्त होगा, उसका अनंत काल तक आपको फल प्राप्त होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन रोहिणी नक्षत्र है और साथ ही साथ अबूझ मुहूर्त भी है। इसलिए आपको कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार का पंचांग में मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये मुहूर्त जो है अक्षय तृतीया का मुहूर्त कब से शुरू होगा। शनिवार से ही 11:51 से अक्षय तृतीया शुरू होगी, जो कि रविवार को यानी कि 26 अप्रैल को 1:22 तक चलेगी। तो आपको रविवार को भी कोई ही जो भी साधना करना चाहते हो, जप करना चाहते हो, दान पुण्य जो भी आप नया कार्य करना चाहते हो, आप रविवार को ही ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करना है और 1:22 से पहले वो समाप्त कर देना है। यदि मैं चौगड़िया की बात करूं तो 9:08 से लेकर 12:08 तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। आप इस वक्त भी पूजा, साधना, जप तप कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो 12:10 से 1 बजे तक है। आप इस समय भी कोई भी विशेष कार्य, विशेष साधना कर सकते हैं जिसका आपको अक्षय फल प्राप्त होगा।
कहा जाता है कि इस दिन आपको पंचांग देखे बिना कोई भी शुभ और मंगलिक कार्य कर सकते हैं, जैसे विवाह का कार्य हो गया, गृह प्रवेश हो गया, वस्त्र हो गया, आभूषण का खरीदना हो गया, भूखंड खरीदना हो गया, वाहन आदि खरीदना हो गया, आपको नए वस्त्र को धारण करना हो गया, आभूषण नए धारण करना हो गया, कोई भी नई संस्था शुरू करना, किसी भी नए कार्य का उद्घाटन करना, ऐसा सब आप कर सकते हैं। पुराणों में लिखा गया इस दिन यदि पितरों को आप जो भी तर्पण या पिंडदान करते हैं अथवा किसी और प्रकार का दान करते हैं तो उसका आपको अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन आपको गंगा स्नान करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन है तो दोस्तों आप गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपके घर में गंगा जल पड़ा है तो गंगा जल को नहाने की बाल्टी में डालिए और उससे स्नान करिए। इस दिन जप करिए, तप करिए, हवन करिए, स्वाध्याय करिए और दान करिए, जिससे कि आपका ये किया गया कार्य हमेशा के लिए अक्षय और अनंत काल तक इसका आपको लाभ प्राप्त हो। यदि यह तिथि सोमवार को होती है तो अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि चंद्र जो ग्रह है वो सोमवार से संबंधित है। सोमवार के दिन यदि यह तिथि आती है और रोहिणी नक्षत्र होता है तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। यदि इस दिन आपने यदि कोई भी अपराध किए हुए हैं तो आप भगवान के चरणों में उन सभी अपराधों की मानसिक माफी मांगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके भीतर से वो जो अपराध भावना है, जो सेल्फ गिल्ट की भावना है, वो निकल जाएगी और ईश्वर आपको माफ कर देंगे। और उनसे अपने सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें, दुर्गुणों को भगवान के चरणों में अर्पित करें और उस दिन शुरू करें कि मैं आज के बाद क्या अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाऊंगा। जैसे यदि आप दारू का सेवन करते हैं तो दारू छोड़ दें, मसाला गुटखा खाते हैं वो छोड़ दें, कोई भी आपकी गंदी आदत है वो आप छोड़ दें, ईश्वर के चरणों में आप उसे रख दें और सद्गुणों को अपनाने के लिए उनसे प्रार्थना करें। आप चाहें तो ऐसा एक कागज में लाल पेन से लिख के उनके चरणों में डाल सकते हैं, जिससे आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। इस दिन दोस्तों आप क्या करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल पानी में डालकर स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद आप गंगा जल से महादेव की, शिव की जो फोटो है आपके घर में उसे साफ करेंगे। विष्णु और लक्ष्मी की भी फोटो को साफ करेंगे, या जितने भी देवता हैं उन्हें गंगा जल से स्नान कराएंगे। मंदिर स्थान को साफ करने के बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में धन अक्षय रहे। और जैसे ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा हो जाए तो आप 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम वासुदेवाय नमः की कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु को पालन करता कहा जाता है। विष्णु ही इस संसार को पालन करते हैं, तो आपको विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि यदि आप विष्णु की आप पूजा करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, तो स्वाभाविक है आपको लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। जब आप शिव को पूजेंगे तो आपको शक्ति भी प्राप्त होगी, यानी कि दोनों ऊर्जाएं आपको प्राप्त होंगी। यदि आप इस दिन श्री सूक्त का पाठ करें तो अति उत्तम रहेगा। यदि आपके जीवन में दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं तो माँ बगुलामुखी की आप साधना कर सकते हैं। यदि आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, माँ सरस्वती की साधना कर सकते हैं, माँ भुवनेश्वर की उपासना कर सकते हैं। अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को निकालने के माँ काली की उपासना कर सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी उपासना नहीं कर सकते, आप साधारण सिर्फ मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो आप नवार्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नवार्ण मंत्र में 9 की शक्तियां समाहित हैं। नवार्ण मंत्र जैसा कि आप जानते हैं, ओम रीम क्लीम चामुंडाय विचे या एम रीम क्लीम नमः चंडिकाय, ये कर सकते हैं, या एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इसका 11 माला जाप कर सकते हैं। इससे आपको शक्ति प्राप्त होगी। और आप जब भी ये मंत्र करें तो अपना कुछ संकल्प लेकर करें। आप क्या चाहते हैं? आप स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सामाजिक स्तर को अच्छा करना चाहते हैं, आर्थिक स्तर को, जो भी आपका संकल्प है, संकल्प लेकर ही मंत्र करें। आप नैवेद्य में जौ या गेहूं आप रख सकते हैं, गेहूं का सत्तू भी रख सकते हैं, ककड़ी रख सकते हैं, चने की दाल रख सकते हैं। और आपकी ये पूजा आराधना होने के बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए। उन्हें आप अनाज और धन, या आप चाहें तो सोना भी दान कर सकते हैं, जिससे आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में चमत्कारिक आपको अनुभव प्राप्त होंगे। जैसा कि इसी दिन महाभारत को लिखना भी शुरू हुआ था दोस्तों। तो इस दिन यदि आप पाठ करते हैं, कोई भी धार्मिक ग्रंथ का पाठ या जप करते हैं, तो उससे भी आपको कई गुना फल प्राप्त होगा। आप इस दिन विष्णु पुराण पढ़ सकते हैं, शिव पुराण शुरू कर सकते हैं, रामायण शुरू कर सकते हैं, गीता शुरू कर सकते हैं, आप कोई भी वेद का पाठ पढ़ना शुरू कर सकते हैं और उसके बाद नियमित उन्हें पढ़ें। जब आप ये नियमित करते रहेंगे तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य होगा और आध्यात्मिक स्वास्थ्य होगा वो
काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको जीवन में सफलता के लिए मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जिसे हम बोलेंगे इमोशनल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट और इंटेलिजेंट कोशेंट, अगर आपका ये बैलेंस में होगा तो आप जीवन में किसी भी प्रकार के संकट से निकल सकते हैं। तो आप इस प्रकार का पाठ करिए, क्योंकि दोस्तों ये दिन जो है युग परिवर्तन का दिन इसे माना जाता है, यह कर्तव्य का दिन है। तो यदि जो भी बच्चे जिस विषय में कमजोर हैं, उन्हें एक कागज में लाल पेन से उस विषय के बारे में लिखकर ऐसा संकल्प लेना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी में कमजोर है तो वो लिखेगा, मैं इस दिन से अंग्रेजी का पठन करना शुरू करूंगा, माँ मुझे आशीर्वाद दें। ऐसा बोल के वो कागज को माँ के चरणों में रख दें और उस विषय को पढ़ना शुरू करें, तो उसको कुछ ही दिनों में उसमें फायदा होगा। आप इस दिन वृक्ष लगा सकते हो, आप इस दिन अनाज और धन निकालकर लॉकडाउन समाप्त होने के बाद किसी को दान कर सकते हो। वैसे तो अनाज को मिट्टी के मटके में रखना चाहिए। यदि अभी लॉकडाउन है तो आप मिट्टी का मटका लाने में आपको असुविधा होगी, तो आप एक कपड़े में जो भी अनाज दान करना चाहते हो उसे रख दें और उसे पोटली बांध के मंदिर में रखें, और जब लॉकडाउन समाप्त हो जाए कोई भी गरीब को वो दान कर दें और उसे धन भी दान करें, जिससे आपका ये जो सत्कार्य का फल है अक्षय रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। इस दिन आप एक नोटबुक में अपनी सारी की सारी इच्छाएं जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें लिख दें। जैसा कि मेरे पहले वीडियो में भी आपको मैं बता चुका हूं, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कम से कम आप अपनी 100 इच्छाओं को लिखें लाल पेन से, अपने यानी कि 100 इच्छाओं को लिख दें। जब हम लिखते हैं तो हमारा न्यूरोपाथ एक्टिव हो जाता है और हमारे जीवन में वो सारी की सारी घटनाएं होती हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ विशेष बातें बता रहा हूं जिससे के जरिए आप अपने जीवन में काफी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपके ऊपर कर्जे का संकट मंडरा रहा है तो आप इस दिन श्री सूक्त का 3 बार पाठ करिए। यदि आप श्री सूक्त का इस दिन 3 बार पाठ करेंगे और लगातार करते रहें कुछ महीनों तक, आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका कर्जा निकल रहा है और आपको आय के स्रोत आपके खुलते जा रहे हैं और आपके अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं जिसके जरिए आप धन को बढ़ाने में कार्य कर पा रहे हो, क्योंकि धन सिर्फ विचार से ही शुरू होता है। यदि आपका मान सम्मान की हानि हो रही है, आपको पिता से कोई कष्ट हो रहा है, आपको नौकरी में यदि परेशानी हो रही है, तो आप आदित्य हृदय स्रोत का 3 बार पाठ कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सूर्य मजबूत होगा। सूर्य के मजबूत होने से आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी और सूर्य प्रबल होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके जीवन में समाज में प्रतिष्ठा होगी और नौकरी में आप तरक्की करेंगे। और आप यदि आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ बैठ के करिए, क्योंकि आदित्य हृदय स्रोत जो है सूर्य साधना है। सूर्य की दिशा कौन सी है? पूर्व की, इसलिए पूर्व दिशा में बैठ के करिए। यदि आपकी दोस्तों सेहत खराब है तो आप नवार्ण मंत्र की 11 माला जाप करिए, यानी कि ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, 11 माला जाप करिए। उसके बाद एक माला यानी कि 108 की एक माला रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय जाप करिए और शिव से प्रार्थना करिए, आपका रोग का भी नाश हो जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिक वंदनात् मृत्युमुक्षी अमावृतात्, ये मंत्र की एक माला करिए। इसके बाद आपको हेल्थ में काफी फायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक मनी का रिचुअल बता रहा हूं, बहुत ही विशेष है। ये आप सबको आपके जीवन में धन के चमत्कारिक परिणाम देगा। आपको कुछ नोट लेने हैं, जैसे मैंने इस वक्त सारे के सारे 500 के नोट आप देख रहे हैं, 500 के नोट लिए। आप 10 रुपए के भी नोट ले सकते हैं, कड़क नोट 50 रुपए के ले सकते हैं, 100 रुपए के ले सकते हैं, जो भी आपके पास इस वक्त उपलब्ध है वो ले सकते हैं। उन सारे नोटों को रात को सोते वक्त आज ही आप तकिए के पास रख दें। सुबह उठने के बाद उठते ही आप क्या करेंगे, उन नोटों को स्मेल करेंगे, उन्हें सूंघेंगे और उन्हें पकड़ेंगे और नोटों को फील करेंगे। अपने आपके हाथों में क्या है, मेमोरी है, जिसको बोलते हैं फिजिकल मेमोरी। आपके हाथों में मेमोरी है। जब आप गर्म को अगर टच करते हैं तो आपको गर्मी का एहसास होता है, तो आप नोटों को पहले सूंघिए, सांसों के जरिए मनी की वाइब्रेशन आपके अंदर जाएगी और जब आप उसे टच करेंगे तो मनी की वाइब्रेशन आपके हाथों में आ जाएगी। इसको आपको सूंघने के बाद, टच करने के बाद अच्छी फीलिंग मनी के बारे में करनी है और आपको एक अफर्मेशन 21 बार बोलना है। आई लव यू मनी, मनी लव्स मी। 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 आई लव यू मनी, मनी लव्स मी, ऐसा बोलना है। जब आप ऐसा बोलोगे 21 बार तो आप मनी के साथ रिलेशन बना लोगे, यानी कि मनी के साथ आपका संबंध हो जाएगा। दोस्तों आपके जीवन में जो भी आता है वो कैसे आता है? सिंपल सी बात है, आपका जब उसके साथ रिलेशन होगा तभी आएगा। इस लॉकडाउन में आपकी मदद कौन करेगा? जिसका आपके साथ अच्छा रिश्ता होगा वही आपकी मदद करेगा।
तो जब आप धन के साथ रिश्ता बनाते हो, धन आपके जीवन में आने लग जाता है। धन एक ऊर्जा है दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है, इस सारे के सारे धन को आपको खर्च नहीं करना है और आपको लाल एनवलप के अंदर इस पैसे को डाल देना है। लाल एनवलप के अंदर इस पैसे को डाल देना है। उसके बाद इसे अपने घर में जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर रख दीजिए और इस तकनीक को, इस मनी रिचुअल को रोज करते रहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे आपके जीवन में धन की मात्रा बढ़ते जा रही है और आपको धन के इतने अच्छे विचार आ रहे हैं जिसके जरिए आपको ऐसा लगेगा कि पैसा कमाना बहुत आसान है। मनी अर्निंग इज वेरी इजी, मनी अर्निंग इज वेरी इजी, ऐसा आपको लगेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफी उपयोगी लगा होगा। यदि आपको उपयोगी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सभी लोगों को शेयर करिए। मेरे YouTube चैनल में यदि आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आने वाले समय में आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने की बहुत ही सिंपल तकनीक आपको लेके आऊंगा, जिससे आपके जीवन का कोई ना कोई समस्या का समाधान होगा, आपके जीवन में वैल्यू ऐड होगी, आपके जीवन में मेरे वीडियो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, जिससे आप पाएंगे कि आप दिन प्रतिदिन हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होते चले जा रहे हैं। आप सभी के परिवार के लिए मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करूंगा, आप सभी का परिवार हेल्दी रहे, वेल्दी रहे और हैप्पी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं माँ भगवती पूरा करे। इन्हीं शब्दों के बाद मैं विदा चाहता हूं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।